कौन मार रहा था उन लड़कियों को जो नाइट के समय में अपने घर पर आती थी? तो चलते हैं कहानी की साइड। यह कहानी है लगभग 2002 की, जब रामपुर के जंगल में कुछ ऐसी ही घटनाएं होने लगी। घटनाएं सभी लोगों को सुनाई देने लगी और सभी लोग इस घटना के विपरीत में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब सुबह सभी लड़कियां जॉब के लिए घर से निकल जाती, घर का काम कर कर, और सभी जब नाइट के समय में लौटती तो सभी का टाइम अलग अलग होता था। इस कारण सभी लड़कियां अपने घर पर अलग अलग टाइम पर आती थी। पर रोज़ एक लड़की रास्ते से गायब होने लगी और गांव के ही चौपार पर उसकी लाश मिलने लगी। ऐसा ही सिलसिला लगभग कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन उमा नाम की लड़की ने ये सब देख लिया और वह जंगल के रास्ते से अकेली आ रही थी। तो उसने सोचा कि कुछ दिन पहले जब वो वहाँ से आई थी तब उसे कुछ दिखाई पड़ा था। दो व्यक्ति एक लड़की को अपनी साइड खींच कर ले जा रहे थे और उसी वक्त उसके पेट में चाकू घोंप कर उसे मार डाला था। और दूसरे दिन उसे भी वो लाश ही चौपार पर पड़ी मिली थी। हिमा आज भी अपने घर के लिए अकेली निकली थी और वह काफ़ी घबराई हुई थी। वह धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी और पेड़ों की आहट ने उसको काफ़ी डरा दिया था और आहट काफ़ी ज़ोरों से होने लगी, जिस कारण हुमा काफ़ी डर गई और वह वहीं पर ही चुपचाप उसी रास्ते से चलने लगी। थोड़ी ही आगे चलने के बाद उसे वहीं दो व्यक्ति फिर से दिखाई देने पड़े। उसने उन व्यक्तियों की तरफ देखा और अपनी नीचे नाड़ कर कर चलने लगी। तभी हुमा ने अजीब से अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन में वह कुछ न्यूज़ पढ़ने लगी और उसे एक न्यूज़ दिखाई पड़ी जिसमें लिखा हुआ था कि कल भी एक लड़की को ऐसे ही मार डाला और गांव की चौपाट पर फेंक डाला। उसने वह कहानी पढ़ी और थोड़ी आगे चली थी डरते डरते। इतने में उसने दूसरी खबर भी देखी। उस खबर में उसने पढ़ा कि कुछ दिन पहले भी एक लड़की को वहीं पर मार कर डाला था। तभी उस लड़की को सामने से दो नकाबपोश व्यक्ति आते हुए दिखाई देने लगे। तो उसे काफ़ी डर लगने लगा। वो व्यक्ति सामने से 4 व्यक्ति आने लगे। तुरंत उसने पीछे की साइड घूमकर देखा तो उसे पीछे की साइड एक औरत दिखाई दी जो उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। तुरंत उमा ने अपना हौसला बढ़ाया और वह चुपके चुपके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पेड़ों की आवाज़ काफ़ी ज़ोरों की आने लगी, जिस कारण उमा काफ़ी घबरा गई थी। इतने में दो नकाबपोशों ने उमा को वहीं पर जकड़ लिया और उमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तुरंत ही हिमा ने अपने सपन से बाहर आकर देखा तो वह रोड पर अकेली ही चल रही थी। उसने चलते चलते ही यह सपना देखा। इतने में वह देखती है कि जो नकाबपोश व्यक्ति आगे से आ रहे थे उसने पीछे आने वाली लड़की को पकड़ लिया था और इतने में उसे चाकू घोंपने ही वाले थे। इतने में उसे दो व्यक्तियों ने पकड़ा जो नकाबपोश बाद में आए थे। उन्होंने उस दोनों लड़कों को पकड़ लिया और उनकी सिर पर बंदूक तान दी। इतने में हुमा ने दूसरी खबर अपने फ़ोन में पढ़ी जिसमें उसने पढ़ा कि कुछ दिन पहले जिस लड़की की मौत हुई थी उसकी फ़ोटो भी उसमें दिखाई गई थी। वह फ़ोटो और किसी की नहीं थी, वह फ़ोटो हुमा की थी। उसकी आत्मा को अब तक इंसाफ नहीं मिला था, जिसी कारण वह वहीं पर ही आज तक भटकती घूम रही थी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका भाई आपके लिए रोज़ नई नई मज़ेदार कहानियाँ लेकर आता रहता है। जय हिंद, जय भारत।